शादी के लिए लड़कियां क्रैश डाइट करती हैं, क्या ये असल में बॉडी को नुकसान पहुंचाता है या सेफ है? हर कोई प्रोटीन पाउडर रिकमेंड करता है, क्या असल में भी ये ज़रूरी है? जो लड़कियों ने सेट किया होता है कि हमने सिर्फ वेट लूज़ करना है, वो तो अचीव हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, पहले आपकी देखिए इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? ये एक टूल है और मैं ये कहूँगी कि हर किसी के लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये करनी भी नहीं आ रही होती। फिर नाश्ते में ब्रेड खाना ज़्यादा ख़राब है या रोटी? हर न्यूट्रिशनिस्ट अलग बात कहता है। इंटरेक्टिव Q&A टेक 1 एक्शन। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है एक माहिर ग़ज़ायात मिस फ़कीहा मरियम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे ले सकते हैं वो गाइड करते हैं। जी, मेरा नाम फ़कीहा मरियम है, मैं माहिर ग़ज़ायात हूँ और गुज़श्ता 10 सालों से मरहम के साथ मुंसलिक हूँ। अगर आप मरहम के थ्रू मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ऑल राइट। अच्छा, आज हम आपसे वो क्वेश्चंस करेंगे जो लोग यूजुअली हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी डाइट से रिलेटेड पूछ रहे होते हैं। सबसे पहला सवाल है, क्या चावल और रोटी खाना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए अगर वेट कम करना हो? देखिए, दोनों ही हमारे स्टेपल फूड्स हैं और दोनों ही आपको पता है कार्ब्स हैं, हमें कार्ब्स से एनर्जी मिलती है। तो बेसिक पर्पस ये है कि हम सेफ़ पोर्शन लें और उसकी फॉर्म को हम जो है ना वो बेटर करें। इससे मेरी मुराद ये है कि आप दिन में 1 से 2 होल व्हीट फ्लावर की जो है ना वो रोटी ले सकते हैं, या हाफ़ कप आप वाइट राइस की बजाय ब्राउन राइस ले लें तो इट्स अ सेफ़ पोर्शन। तो असल में आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होनी चाहिए कि आपने उसकी फॉर्म कौन सी ली है और आपने उसकी कितनी जो है वो पोर्शन साइज़ कितना मेंटेन किया है। तो पोर्शन में रहते हुए अगर आप खाएं, बैलेंस डाइट के साथ खाएं, अपनी डाइट में दूसरी चीज़ें और ऐड करें, तो ये आपके लिए एज सच फ़ायदेमंद नहीं है कि आप रोटी और चावल को बिल्कुल छोड़ दें। परफेक्ट। नेक्स्ट है, हर कोई प्रोटीन पाउडर रिकमेंड करता है, क्या असल में भी ये ज़रूरी है? देखिए, प्रोटीन पाउडर बेसिकली जो है वो हम उन लोगों को रिकमेंड करते हैं जो कि ये एक बेसिकली कह लें एक सप्लीमेंट है, ठीक है। और हम उन लोगों को रिकमेंड करते हैं जिनकी बहुत हैवी जो है वो जिम की ट्रेनिंग चल रही हो, वेट लिफ्टिंग वगैरह या ऐसी कोई चीज़ चल रही हो, या ऐसे लोगों को रिकमेंड किया जाता है जिनकी डाइट में प्रोटीन्स जो है वो एज सच एडिड नहीं होते। जैसे हम बात करें कि प्रोटीन्स के अच्छे सोर्सेज आपके मीट, फिश, पोल्ट्री और मिल्क वगैरह, नट्स, सीड्स, ये चीज़ें एडिड नहीं हैं, तो फिर हम प्रोटीन पाउडर रिकमेंड करते हैं। और उसके अलावा ऐसे प्रॉब्लम्स समटाइम्स आपको पता है लोगों को मेडिकल इश्यूज होते हैं, तो उसमें भी हम प्रोटीन पाउडर रिकमेंड करते हैं। तो अगर तो आपको डाइट से ये सब चीज़ें मिल रही हैं तो फिर तो आपको प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको कोई मेडिकल इशू है या आपकी जिम की ट्रेनिंग चल रही है तो फिर आप प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। परफेक्ट। नेक्स्ट है, शादी के लिए लड़कियां क्रैश डाइट करती हैं, क्या ये असल में बॉडी को नुकसान पहुंचाता है या सेफ है? अच्छा, इसमें मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप पहले क्रैश डाइट क्या है इसका भी थोड़ा गाइड करते हैं। तो क्रैश डाइटिंग जो है बेसिकली ये है कि अक्सर बहुत हम सीवियर कैलोरी डेफिसिट पे चले जाते हैं, जिससे आपका जो टारगेट जो है जो लड़कियों ने सेट किया होता है कि हमने सिर्फ वेट लूज़ करना है, वो तो अचीव हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आप जब शादी के बाद नॉर्मल डाइट पे आते हैं तो फिर आपकी जो है वो बॉडी में आपको इसके साइड इफेक्ट्स दिखने लग जाते हैं, जैसे कि आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। और हेयर फॉल तो आपको इनिशियल स्टेजेस में भी दिखने लग जाता है, स्किन भी आपकी डल हो जाती है, लेकिन ज़्यादा जब आप अपनी नॉर्मल डाइट के ऊपर आते हैं, जो कि आपको पता है क्रैश डाइटिंग आप एक बहुत लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो आप का वेट गेन जो है वो फिर पहले से ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए बेटर आपके लिए यही है कि आप 2-3 मंथ्स का अपना इस तरीके से आप टारगेट रखें कि आप बैलेंस डाइट के ऊपर आएँ, हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रॉपर जो है वो ऑप्ट करें, जिसमें आप एक्सरसाइज वगैरह साथ करें, तो आपको इसके एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं बैलेंस डाइट के, जिसमें आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, आपके हेयर भी जो है इसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी और आपका टारगेट भी आपको अचीव हो जाएगा। परफेक्ट। नेक्स्ट है, क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग असल में वेट लॉस के लिए बेस्ट तरीका है? असल में पहले आपकी देखिए इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? ये एक टूल है और मैं ये कहूँगी कि हर किसी के लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये करनी भी नहीं आ रही होती। तो एक्चुअली अगर हम इसका देखें, इसके बेनिफिट्स की बात करें, तो इसमें आपके खाने पीने का टाइम थोड़ा सा विंडो शॉर्ट हो जाती है और उसके लिए आपको फ़ायदा होता है कि आपका वेट लूज़ हो सकता है। लेकिन अगर वही बात कि अगर आप अपनी उस शॉर्ट विंडो में बहुत ज़्यादा ऑयली और शुगरी फूड्स ले रहे हैं तो फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग का फ़ायदा नहीं है ना, फिर तो आपको उस फ़ायदे की बजाय नुकसान हो गया। तो अगेन आप राइट तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है। परफेक्ट। नेक्स्ट है, चिकन और फ्रूट्स पे इंजेक्शंस केमिकल्स लगते हैं, क्या ये खाना असल में सेहत के लिए डेंजरस है? देखिए, ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और स्पेसिफिकली इससे बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस भी कॉज हो रहे हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो है, मैं फ्रूट्स की अगर बात करूँ तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप सीजनल फ्रूट्स परचेज़ करें, ट्रस्टेड सोर्स से परचेज़ करें जो भी आपने परचेज़ करना है। और थर्डली जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो है फ्रूट्स की अगर बात की जाए तो फ्रूट्स को आप प्रॉपर्ली वॉश करें, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि वो जैसे मैंगोज़ वगैरह पे आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर केमिकल्स वगैरह लगे हुए हैं, तो आप उसको विनेगर के साथ या बेकिंग सोडा वाले वाटर के अंदर डिप
डिप करके उसे अच्छे से वॉश करें। स्ट्रॉबेरी की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली मैं अपने पेशेंट्स को गाइड करती हूँ कि स्ट्रॉबेरी आप जब भी यूज़ करें आप उसको पहले पानी में आप नमक डाल के थोड़ा सा उसको डिप करके रखें, थोड़ा सा विनेगर ऐड करके उसके बाद आप उसको वॉश करके देन इस्तेमाल करें। ऑलराइट, नेक्स्ट है नाश्ते में ब्रेड खाना ज़्यादा ख़राब है या रोटी? हर न्यूट्रिशनिस्ट अलग बात कहता है। देखिए इसमें वही बात आ गई कि आपने कौन सी फॉर्म ली, ठीक है। अगर आप मैदे की बनी हुई रोटी या मैदे की ब्रेड मतलब से वाइट वाली ब्रेड ले रहे हैं तो अगेन वो चीज़ आपके लिए इतनी फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आप होल व्हीट फ्लावर की जो है वो चक्की के आटे की जिसमें ब्रान ऐड हो आप उसकी रोटी ले रहे हैं या मल्टीग्रेन या आप होल व्हीट उसकी ब्रेड ब्राउन वाली ब्रेड ले रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगेन यही बात आ रही है कि अगर आप नाश्ते में सिर्फ रोटी या सिर्फ ब्रेड ले रहे हैं तो वो उसका आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप अपने नाश्ते की मील को प्रॉपर्ली आप उसको मैनेज करें, जिसमें आप प्रोटीन्स ऐड करें, आप उसमें फाइबर ऐड करें, कार्ब्स ऐड करें। अकेली रोटी या अकेला जो है वो आपकी ब्रेड है वो नाश्ते के लिए एक अच्छी चॉइस नहीं है। प्रॉपर एक मील बनाएं। परफेक्ट, नेक्स्ट है प्रेगनेंसी में क्रेविंग के वक्त मिठाई, आइसक्रीम या अचार खाना कितना सेफ है? देखिए जो क्रेविंग्स है ना वो प्रेगनेंसी का एक नेचुरल हिस्सा है, ठीक है। तो उसमें ये है कि अगर हम बात करें मिठाई की तो मिठाई आप रेगुलर बेसिस पे ना लें। जैसे किसी को अगर रेगुलर बेसिस पे मिठाई की क्रेविंग हो रही है, ठीक है, तो वंस इन अ व्हाइल तो आप ले सकते हैं, लेकिन आप उसके अच्छे सेफ ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाएं। जैसे मिठाई की जगह पे आप फ्लेवर्ड योगर्ट ले सकते हैं, ठीक है। आप उसकी जगह पे कोई स्मूदी ले सकते हैं, ठीक है। आप उसकी जगह पे कोई फ्रोजन फ्रूट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें ऑप्शंस जो है वो आप नेचुरल स्वीट की तरफ जा सकते हैं। अचार की अगर हम बात करें तो अचार की जगह पे आप लीमू वाला सैलड ले सकते हैं, या अगर आपका होममेड पिकल है दैट इट्स अ सेफ ऑप्शन। परफेक्ट, नेक्स्ट है डाइटिंग से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, क्या ये नॉर्मल है? देखिए ये कंसर्न बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, स्पेशली उन फीमेल्स में जो कि बहुत ज़्यादा क्रैश डाइटिंग करती हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट के पे जाती हैं। तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी जो है, जब बॉडी आपकी इफेक्ट होगी तो आपका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा और उसके साथ साथ आपके हार्मोनल इम्बैलेंस में जाता है, बॉडी आपकी स्ट्रेस में चली जाती है। तो मैं तो ये कहती हूँ अपने पेशेंट्स को कि ये आपके लिए एक इंडिकेशन होती है। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी हो रही है तो आपके लिए इंडिकेशन है कि आपकी डाइट में कुछ गलत चल रहा है, ठीक है, कुछ इम्बैलेंस चल रहा है। तो इसके लिए आपने इसको अपने लिए वार्निंग साइन कंसिडर करना है और आपने बैलेंस डाइट के थ्रू हेल्दी लाइफस्टाइल, पोषण कंट्रोल के साथ जो है अपनी जो है वेट को मैनेज करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। परफेक्ट, उम्मीद है कि आज आपको अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपकी फर्दर कोई क्वेरीज हैं तो आप अभी डॉक्टर फ़कीहा मरियम से अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू।